मन्नू को जाने क्यों ऐसा लगा कि गायत्री उसको इनविटेशन दे रही थी। मछली चारा निकल रही थी, पर गाल पे लगा थप्पड़ की उंगलियां अभी भी वहां छपी हुई थी। मन्नू अंदर गया और चुपचाप अपनी बर्थ पर चढ़कर लेट गया। गायत्री ऑलरेडी अपनी बर्थ पर सेट हो चुकी थी। अंकल सो रहे थे। मन्नू ने धीरे से पूछा, नींद आ रही है? गायत्री ने भी उसी टोन में जवाब दिया, नहीं, पर ठंड लग रही है। अटेंडेंट दिखे तो उसको बोलो ना कि एसी कम कर दे। मन्नू ने अपनी घड़ी देखी, 2 बजने वाले थे। रतलाम आने में अभी टाइम है, तभी अटेंडेंट दिखाई देगा। ओके, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, आई विल मैनेज। मन्नू ने फिर एक चाल फेंका, जॉइन मी, आई विल कीप यू वार्म। गायत्री ने उसे घूरा और अपना तकिया फेंक के मारा। थप्पड़ भूल गए? इतनी जल्दी? वो मुस्कुराया और बोला, ना 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 ना, आई विल बी जेंटल। जाओ तुम। इंडियन रेलवे और ठरकी आदमी, दोनों का ही कोई भरोसा नहीं होता। मैं तुम दोनों के बीच ही फंसी हुई हूँ। मन्नू मुस्कुराता हुआ अपनी बर्थ पर फैलकर सो गया। रात के 2:30 बज रहे थे। सुहाना और आफ्ताब अभी भी पैक से पैक लगा रहे थे। वहीं आसिफा को नई जगह अजनबी लोगों के बीच नींद नहीं आ रही थी। उसने कई बार सोचा कि रूम से बाहर निकलकर देखा जाए कि क्या हो रहा है, पर वो हर बार कुछ सोचकर रुक जाती थी। सुहाना बुद्ध नशे में आफ्ताब के पास आई। तुम इंटरेस्टिंग लड़के हो, देखने में भी अच्छे हो। Why don't you work in films, movies, cinema, break a screen? Okay, I get it. करूंगा मैं फिल्मों में काम। तुम्हें चढ़ गई है, अब जाओ, सो जाओ, जाओ। ये तो अच्छी बात हुई ना, जानी कि हमें चढ़ गई। After all, इतने महंगे शॉर्ट्स, सुपर शॉर्ट्स थे। आफ्ताब सोफे पर पैर लटका के बैठा था। सुहाना उसकी गोदी में बैठ गई। आफ्ताब थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा। कितने के शॉट्स थे और विस्की? द प्राइसेस यार, वो मनु है ना, हैंडसम हंक। वो चूतिया देगा। You know what? What? I like you. सुहाना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी। आफ्ताब ने बीच में ही उसका मुंह रोक दिया। सुहाना ने उसकी पैंट पर हाथ रखा। आफ्ताब ने वो हाथ भी पकड़ लिया। What? डरते हो? कभी लड़की ने टच नहीं किया? कभी शराब पीकर लड़की को ना मैंने टच किया, न कभी टच करने दिया। कितना बेहतर हो कि तुम यहाँ मेरे साथ आकर बैठ जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, you bloody my hand. कितना अच्छा हो कि अब तुम जाओ और आसिफा के साथ सो जाओ। सुहाना ने अपने हाथ छुड़ाए। आफ्ताब ने उसे गोद से हटाकर सोफे पर फेंक दिया और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। सुहाना स्माइल करने लगी। I like your style. तू उन लड़कों में से है ना, साले जो लड़के से बहुत भाव खाते हैं, ताकि वो जब नीचे आए तो कोई नखरा न करे। नहीं सुहाना, मैं उन लड़कों में से हूँ जो तुम जैसी लड़कियों की समझ से बाहर होते हैं। अच्छा। सुहाना ने अपने टॉप के बटन्स खोलने शुरू किए। आफ्ताब के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न आया। उसने अपना टॉप उठाकर फेंक दिया और अपनी पतली डोरी वाली ब्लैक ब्रा खोलने की एक्टिंग करने लगी। आफ्ताब ने मुंह घुमा लिया। सुहाना पूरी तरह चढ़ गई। पोसड़ी छाया, छक्का है क्या तू? तुम नशे में हो इसलिए पहली बार माफ किया। एक बार और गाली दी तो इतने थप्पड़ मारूंगा कि अपनी सूरत नहीं पहचान पाओगी। सुहाना शॉक्ड होकर उसका मुंह देखने लगी, फिर धीरे से बोली, वो मैं बस पूछ रही थी, तुम क्या हो गया?
अब अगर तू यहाँ से उठकर नहीं गई तो मैं तुझे सूट से मार फेंकूंगा। सुहाना डरने के बजाय स्माइल करने लगी और अपनी स्कर्ट खोलने लगी। आफताब गुस्से में उठा, वो डर गई। सॉरी, जाती हूँ। वो उठी तो उसकी स्कर्ट वहीं गिर गई। जैसी पतली डोरी की उसकी ब्रा थी, उसी की मैचिंग में उसने अंडरवेयर पहना था। वो मटकती हुई रूम की तरफ जाने लगी। उसे पता नहीं था कि आसिफा ऑलरेडी की होल से सारा नजारा देख रही थी। ओपन करने उसके रूम के बजाय गौरव के रूम में घुस गई। गौरव का रूम अंदर से लॉक नहीं था। आफताब ने पहले सोचा कि उसे रोके, फिर उसको लगा क्यों फटे में पड़ना, और आराम से सोफे पर लेट गया। सुहाना ने देखा गौरव टेबल लैंप जलाकर सो रहा था। उसको हंसी आ गई। वो अंडरगारमेंट्स में थी। लटकती हुई आगे बढ़ी और सोते हुए मासूम से गौरव के होठों पर अपने होठ लगा दिए। गौरव हड़बड़ा कर उठा। हाँ? कौन है? ये क्या है? उसको 2 मिनट ये प्रोसेस करने में लग गई कि सुहाना ने उसके होठों पर किस कर लिया था। सुहाना हीट पर थी। वो मुस्कुराने लगी। गौरव के मुंह में शराब का टेस्ट चला गया था। अरे क्या हो गया सुहाना? ये क्या मतलब? सुहाना ने आगे बढ़कर उसकी चेस्ट पर हाथ रख दिया। तुम भी गे हो क्या? अपने दोस्त की तरह। है? आफताब ये है? छी! नहीं, मतलब मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, लाओ चेक करते हैं। गौरव जब तक कुछ समझता, सुहाना ने उसकी अंडरवेयर में हाथ डाल दिया। गौरव को 440 वोल्ट का करंट लग गया। ब्लड फ्लो दिमाग के बजाय पैरों में जाने लगा। सुहाना मुस्कुराने लगी और उसके ऊपर बैठ गई। उसने गौरव के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दिया और अगले ही सेकंड में अपनी ब्रा खोल दी। कैसी लग रही हूँ? गौरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरे यानी काम देवता के आशीर्वाद से आगे का सारा प्रोसेस सुहानी ने खुद शुरू कर दिया। गौरव बस एंजॉय करने लगा। सुबह के 6 बजे थे जब ट्रेन वाले अंकल की नींद खुली। उन्होंने सबसे पहले अपनी ऊपर वाली बर्थ पर चेक किया कि लड़की है या नहीं। पर्दे पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने झांक लिया कि वहां कोई नहीं था। उन्हें मन्नू की अपर बर्थ पर डाउट हुआ। मन्नू का कंबल फूला हुआ था। अरे दीदी तो बोला था कि लड़का रतनाम में उतर जाएगा, फिर यहाँ कौन सो रहा है? अंकल अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनकी अच्छी किस्मत से उन्हें टीटी आता दिखाई दिया। दीदी साहब, ये देखिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दिखाइए। देखिए ना, एक ही बर्थ पे 2 लोग, 2 पर्सन्स ऑन सिंगल बर्थ। टीटी ने बड़े ध्यान से मन्नू की बर्थ देखी। उसे भी ब्लैंकेट कुछ फूला हुआ लगा। अरे ये साहब तो रतनाम उतरने वाले थे ना, वही है या कोई और है? अरे वही है, साथ में ये लड़की भी है। ये देखो, इसकी बर्थ खाली है। लड़की को कहाँ उतरना था? कोटा। आप ऐसे फुसफुसा क्यों रहे हैं? रुकिए, अभी देखते हैं। टीटी ने फूले हुए कंबल पर पेन से नॉक किया। कोई नहीं उठा। उसने फिर पेन को भला समझकर अंदर भोंका। अब भी कोई हरकत नहीं हुई। अंकल के चेहरे पर खुशी की स्माइल आ गई। टीटी और कंफ्यूज हो गया। उसने हाथ से टकटकाना शुरू कर दिया। हेलो भाई साहब, हेलो, उठिए, टिकट दिखाइए अपना। कंबल के अंदर से मन्नू का मुंह बाहर आया। वो गहरी नींद से उठा था। हाँ, क्या हुआ? आप तो रतलाम उतरने वाले थे ना? हाँ, वो गायत्री जी ने कहा कि
अभी कोई इश्यू नहीं है मुझसे तो। वो है कहाँ? आप ब्लैंकेट हटाइए। अंकल ने देखा कि हाथ में ब्रश और टॉवल लिए गायत्री चली आ रही थी। वो ऐसे डरे कि आराम से जाकर अपनी बर्थ पर लेट गए। टीटी ने भी गायत्री को आते हुए देखा। उसने अंकल को घूरा और गर्दन हिलाता हुआ आगे निकल गया। गायत्री को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसे बर्थ पर आते ही आधी नींद में झूलता मनु दिख गया। मनु के बाल ऐसे हो गए थे जैसे उसे करंट लग गया हो। हाँ क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं यार, टीटी फिर टिकट मांगने आ गया था। अच्छा लाओ मेरा बैग दे दो, कोटा आने वाला है। अंकल ने देखा वो कंबल असल में गायत्री के बैग की वजह से फूला हुआ था। उन्होंने मुंह घुमाकर विंडो की तरफ कर लिया और सुबह के नजारे लेने लगे। अच्छा तो बाय। मन्नू सीधा होकर बैठा। अभी तो टाइम है ना? हाँ 6:45 बट आई थिंक ट्रेन विल रीच 10-15 मिनट्स अर्ली। और तुम तो सो रहे हो ना, तो इसलिए अभी बाय कर दिया। सो रहा हूँ नहीं था, लो जाग गया। मन्नू सीधा होकर बैठा और अंगड़ाई लेते हुए बोला, कोटा तो 10 मिनट रुकती है ना। एक चाय पीती है साथ में, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपनी ट्रेन में। व्हाट से? अंकल फिर गायत्री की तरफ देखकर घूरने लगे। गायत्री अंकल का परेशान होना एंजॉय कर रही थी। ओके फिर एक बाय बाय हक भी तो बनती है ना। कोटा आते ही मनु और गायत्री ट्रेन से उतरने लगे। गायत्री का हैवी वाला बैग मन्नू के हाथ में था। अंकल अपनी खिड़की से उन दोनों को देखकर चल बुल रहे थे। दोनों स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। यू नो व्हाट, तुम बुरे आदमी नहीं हो। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टाइम एंड लोकेशन आई गेस। मतलब ये कि मेरा जो एक्शन तुम्हें रात में ट्रेन के अंदर इतना बुरा लगा कि तुमने थप्पड़ मार दिया, वही एक्शन अगर मैं किसी रूम में तुमसे ढेर सारी बातें करने के बाद करता तो शायद तुमसे ज्यादा खुश कोई ना होता। छी, नो नॉट एट ऑल। जो गलत है वो गलत है। मैं किसी अनजान आदमी के साथ ये सब? इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। अब मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो क्या मैं रैंडम आदमी रहूंगा? गायत्री सोचने लगी। सी, तुम्हारा ये पॉज बता रहा है कि नहीं रहूंगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो फ्रेंड्स की तरह मिलेंगे, नेक्स्ट मिले तो शायद किसी ट्रिप पर भी चले, और उससे नेक्स्ट यू नेवर नो क्या हो जाए। सो हेंस प्रूव्ड, टाइम एंड लोकेशन डिसाइड्स व्हाट्स बैड एंड व्हाट। वैसे तुम और तुम्हारे फंडे कितनी फिलॉसफी झाड़ते हो यार तुम। ट्रेन को सिग्नल मिल गया। हे, ट्रेन चलने वाली है, फिर मिलते हैं। गायत्री बेंच से उठ गई। मन्नू ने जेब के अंदर अंदर ही अपना एक विजिटिंग कार्ड रेडी कर लिया। गायत्री फॉर्मली गले मिलने लगी। मनु ने कार्ड हाथ में लिया और उसको कस के हक कर लिया। गायत्री पहले थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, पर वो अंकल को अपनी तरफ देखते देख वो भी टाइट हक करने लगी। मनु ने उसके पिट्ठू बैग में अपना कार्ड डाल दिया। तभी एक लड़की पीठ पर छोटा सा बैग लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ती हुई आई। मनु गायत्री से अलग हुआ। वो ट्रेन में चढ़ने ही लगी थी कि मनु की तरफ देखकर बोली, मनु ने भी मुस्कान को तुरंत पहचान लिया। ट्रेन चलने में 1 मिनट बचा था। मुस्कान मनु और गायत्री के पास आ गई। मनु गायत्री से बोला, सी, जब ये मिली थी तब टाइम और लोकेशन सही थी। मुस्कान, इनसे मिलो, ये है गायत्री। गायत्री, ये मुस्कान है, सीनियर सिटीजन्स के लिए एनजीओ में वर्क करती है। नहीं, ये मुझे ट्रेन में मिली थी।
सुना ही था कि उसके चेहरे पर हल्की सी जेलस फीलिंग आई, जो गायत्री ने भी नोट की। ट्रेन सड़कने लगी। मुस्कान पहले अंदर घुसी, मनु उसके पीछे चढ़ा और ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर गायत्री की तरफ वेव करने लगा। गायत्री ट्रेन के साथ साथ वॉक करने लगी। अपना नंबर दो, मुझे बात करनी है तुमसे।